नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। बता दें कि हरियाणा में वीबी जीराम जी पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वीबी जीराम जी पर कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कल दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर कांग्रेस को काउंटर करने की बीजेपी रणनीति बनाने जा रही है। इसके अलावा 3 निगमों के निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति पार्टी तय करेगी। कोर ग्रुप की बैठक में कई मामलों पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। बैठक में सीएम नायब सैनी समेत मनोहर लाल खट्टर सरीखे बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कुल मिलाकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में क्या अहम रणनीति पर पार्टी का फोकस रहने वाला है, ये सवाल है। तो दिल्ली में बीजेपी की रणनीति बनेगी। हरियाणा में वीबी जीराम जी और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। इस बिल को लेकर कांग्रेस जहां लामबंद है लंबे समय से, जहां मनरेगा कानून के तहत मनरेगा का जो प्रावधान था उसको कमजोर करने का आरोप कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पर। वीबी जीराम जी नाम से, वहीं नाम से भी आपत्ति है कांग्रेस को, और जो इसके प्रावधान है महात्मा गांधी का अपमान करने का भी आरोप लगा रही है। सदन से लेकर हमने देखा कि किस तरह से सड़क तक प्रदर्शन हुआ और अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा में प्रभाव किस तरह का देखने को मिलेगा और आगे की रणनीति अब बीजेपी काउंटर करने के लिए कांग्रेस को क्या कुछ बना सकती है। कल जो बैठक होगी कोर कमेटी की बीजेपी की, उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। क्या मुद्दे हो सकते हैं और किस तरह की रणनीति बनेगी, इस पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में हैं। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। नया साल आते ही प्रदेश की सियासत अचानक गर्मा गई है। उपलब्धियों की बात हो या सियासी चुनौतियों की, बीजेपी तुरंत एक्शन में नजर आती है। अब फिर शनिवार 10 जनवरी को प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक हो रही है। कोर कमेटी की बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया के अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जैसे महारथी नेता कोर कमेटी की मीटिंग में सियासी मुद्दों पर मंथन करके अपनी रणनीति बनाएंगे। वीबी जीराम जी एक नई योजना सरकार लेकर के आई है और वो इसलिए लेकर के आई है कि जो मनरेगा थी उसके अंदर बहुत बड़ा कमियां थी उसके अंदर, क्योंकि मशीनों से काम करते थे। कहीं खड्डा खोद दिया, फिर उसके अंदर मिट्टी डाल दी मशीनों से और ये दिखा दिया कि मजदूरों से की गई। यार पता नहीं किस किस के खाते के अंदर वो पैसे डाल देते थे। गौरतलब है कि बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के लंबे चौड़े अभियान की काट निकालने और जल्द ही प्रदेश के 3 नगर निगमों सोनीपत, अंबाला और पंचकुला के चुनावों को लेकर पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। क्योंकि नगर निगम चुनाव, खासकर मेयर पद के चुनाव में मिली जीत बीजेपी के लिए हमेशा लकी साबित हुई है। उधर खासकर मनरेगा को लेकर बीजेपी की बेचैनी बढ़ाने वाली कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं। कांग्रेस ने तो प्राप्ति करना है, अब तो तैयार बैठे कब इलेक्शन डिक्लेयर करे। ये इन्होंने वही नहीं निकाला, इनका जो ड्रा था रिजर्वेशन वाला वही नहीं निकाला, तो वही इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है। कोई काम नहीं किया। अब हरियाणा में बता देना है, कोई से उसमें बता दो, इस सोनीपत जिले में एक काम बता दो जो 200 करोड़ रुपए का कोई काम किया हो। यानी सर्दी में भी प्रदेश की सियासत का तापमान बढ़ा हुआ है। दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक और कांग्रेस की मनरेगा को लेकर मैदानी जंग दोनों पार्टियों का ध्यान खींच रही है। पब्लिक अपने काम धंधे और रोजी रोटी कमाने की फिक्र में है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कोर कमेटी की बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत देवेंद्र मैं आपसे ही कर रहा हूं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक कल करने जा रही है। सबसे पहले जानना चाहेंगे बैठक में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, आगे की पार्टी की रणनीति किस तरह की हो सकती है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मनरेगा जो वीबी जीराम जी के नाम से अब जाने लगा है, उसको लेकर भी जो विरोध कांग्रेस जगह जगह देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर क्या पार्टी काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगी, किस तरह से उसको उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगी, क्या कुछ खास रह सकता है इस बैठक में?
देखिए सौरभ, संगठन चलाना और सरकार चलाना दोनों में बहुत मेहनत लगती है। कांग्रेस के पास सरकार तो है नहीं, अब वो पार्टी पर, सर्वाइवल पर जोर दे रही है, अस्तित्व बचा रही। नए नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं हरियाणा में, कुछ लड़ते हुए नजर आए, मतलब उनमें कुछ ऊर्जा, उत्साह, उमंग दिखे। तो कांग्रेस ने ये मनरेगा को लेकर 45 दिन का जो एक बड़ा कार्यक्रम घोषित किया है, पूरे देश में अलग अलग जिलों में, स्टेट लेवल पे कांग्रेस के सांसद हैं, विधायक हैं या और नेता हैं, वो लोग फील्ड में नजर आए। 45 दिन का भारी भरकम कार्यक्रम बनाया है। तो चूंकि मनरेगा का नाम महात्मा गांधी, और मनरेगा एक महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो मेरे को लगता है, देखिए, राहुल गांधी की परवाह बीजेपी के नेताओं ने, सरकारों ने कभी नहीं की। उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया कि राहुल गांधी की जब उसकी जरूरत होती है, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, पता नहीं कब क्या कह दे, क्या बोल दे, इस तरीके की छवि बनाई गई है राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी की कभी परवाह ज्यादा की नहीं कांग्रेस या बीजेपी के लोगों ने, सरकार में बैठे लोगों ने, संगठन ने। लेकिन मेरे को लगता है मनरेगा का जो कार्यक्रम 45 दिन का, जिस तरीके से सड़कों पर लड़ाई लड़ने की बात है, धरने प्रदर्शन की है, या कांग्रेस से जो लोग छिटक गए थे उनको साथ जोड़ने की दोबारा से बात है, मतलब एक तरह से कांग्रेस के अंदर का द्वंद्व है उसको भुलाकर लड़ाई लड़ने की, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को कमजोर करने की या उसको धीरे धीरे खत्म करने की, ये दलीलें देकर कांग्रेस के लोग उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया है। मेरे को लगता है थोड़ी बहुत बेचैनी बीजेपी में नजर जरूर आ रही है मनरेगा को लेके। हालांकि उसमें तो महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा था मनरेगा में, लेकिन यहां तो विकसित भारत और राम जी दोनों ही जोड़ दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं शायद बीजेपी के नेताओं को, सरकारों को लग रहा है, क्योंकि हरियाणा की बात करें या और कई जगह बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी तो देश में कांग्रेस ही है जो सब राज्यों में है। तो बीजेपी अपनी चाल से चल रही है, अपनी सियासी चाल जो बीजेपी की चल रही है, मतलब गाड़ी चल रही है आगे, जहां जहां सरकारें हैं, केंद्र में है, हरियाणा में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जी, तो जहां जहां सरकारें हैं, बीजेपी अपनी लय में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं खटका या बेचैनी जरूर है। इसी वजह से कांग्रेस के बड़े नेताओं की कल दिल्ली कोर कमेटी की जो बैठक हो रही है, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश प्रभारी रहेंगे, सह प्रभारी भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, मनोहर लाल जी जैसे कदावर नेता, मतलब पूरी कोर कमेटी कल दिल्ली में बैठेगी। देखिए, मुद्दे तो वही है जो हम बता रहे कि मनरेगा को लेके जो नाम बदला गया है, और नाम बदलने के बाद जिस तरीके से आक्रामक कांग्रेस नजर आ रही है, बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है उन लोगों के लिए जिनके लिए स्कीम चलाई गई थी कि आपका हक छीना जा रहा है, आपकी रोटी छीनी जा रही है। और दूसरा, नगर निगम के चुनाव की भी तैयारी आपको बता दूं, हमने अभी दर्शकों को 2-3 दिन पहले ही बताया था कि फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, और बिल्कुल लग रहा है नगर निगम चुनाव, मेयर के जो पद के चुनाव है बीजेपी ने हमेशा जीते। मेरे को याद है 2013 से लेकर 2018 और 2024 में जो हुए हैं जी, और मेयर के ज्यादातर पद बीजेपी के पास है, शानदार तरीके से जीते हैं। और अब फिर 3 नगर निगमों के चुनाव है, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। तो नगर निगम चुनाव की तैयारियां, किसको क्या ड्यूटी दी जानी है और मनरेगा से कैसे मिलकर मुकाबला करना है, एक प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के नेता ये तय करेंगे। हालांकि कांग्रेस का प्लेटफॉर्म उतना मजबूत नहीं है जितना बीजेपी का नजर आ रहा है, और कल दिल्ली में नजर आएगा। महेश, किस तरह की रणनीति कही जा सकती है? प्रावधानों की अगर हम बात करें तो वीबी जी राम जी के प्रावधान मनरेगा के प्रावधानों से काफ़ी अलग हैं। सरकार ये दावा करे केंद्र सरकार की 125 दिनों की गारंटी युक्त रोजगार प्रदान कर रही है वो, यानी कि जो मनरेगा में नहीं था वो यहाँ पर है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जो पहले केंद्र मजदूरी का भुगतान करता था, अब राज्यों के ऊपर भी ये भार डाल दिया गया। पहला ये तर्क है, यानी कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ तो दिक्कतें होनी है, और इसी को लेकर शायद ये आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। 45 दिनों का कार्यक्रम मनरेगा बचाओ संग्राम का कितना प्रभावी होगा, क्या कुछ लगता है जिसको लेकर बैठक की रणनीति अब बीजेपी को तैयार करनी पड़ रही है, वो भी दिल्ली से?
देखिए, मुझे लगता है कि ये जो डिमार्केशन है देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग तरीके का रखा गया है। जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें 60% जो है वो केंद्र की तरफ से जाएगा और 40% उस प्रदेश की सरकार की तरफ से इसका पूरा जो खर्चा है वो जाना है। अगर पूर्वोत्तर के राज्य है या हिमाचल का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर 90% जो है केंद्र की तरफ से दिया जाएगा और 10% जो है यहाँ प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों और चाहे वो हिमाचल का क्षेत्र हो। और अगर कोई केंद्र शासित इलाका है वहाँ पर अगर इस योजना को आगे बढ़ाया जाना है तो वहाँ पर 100% जो फंडिंग है वो केंद्र की तरफ से की जाएगी। तो इस तरह का प्रावधान रखा गया है। मनरेगा में 100 दिनों का प्रावधान था, यहाँ पर 125 दिनों की गारंटी की बात कही जा रही है। मनरेगा में जो भुगतान था वो 15 दिनों में किया जाना था, इसमें 7 दिनों में भुगतान का जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ ही वीबीजी रामजी में ये भी कहा गया है कि अगर इतने दिनों का रोजगार 125 दिनों का रोजगार वो नहीं दे पाए तो फिर बेरोजगारी भत्ता भी उनकी तरफ से यानी सरकार की तरफ से मजदूरों को दिया जाएगा। प्रावधान तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन इन्हें असली ज़मीन पर जब उतारा जाएगा तभी इसकी हकीकत को समझना शायद बेहतर होगा, क्योंकि हमने देखा है कि परिवार पहचान पत्र की बात हो, तमाम दूसरी योजनाओं की बात हो, कंडीशंस जो होती हैं वो छुपी रहती हैं और जब उन्हें देने का वक्त आता है तो पता लगता है कि झोली खाली है, जितना जिक्र किया था उतने लोग भी उसके हकदार नहीं हो पाए। तो ये मानकर चलिए कि एक हाथ से देना और 4 हाथ से वापस ले लेना, ये सरकार की योजनाओं का आज हश्र देखने को मिल रहा है। किसी भी एक योजना का लाभ अगर आपने लिया तो बाकी तमाम जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे में ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह का प्रावधान केंद्र की तरफ से रखा गया है तो कितना असल मायनों में कितना जो है मजदूरों की जेब तक जा पाएगा, ये देखने समझने की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ एक बड़े डैमेज कंट्रोल से निपटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बीजेपी को लेकर हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाती और मौत के कारणों को जानने की कोशिश कभी नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसी बीमारी के आने की आशंका से पहले ही MRI, CT स्कैन और एक्सरे तमाम जो पहले से बीमारियों को जानने की तौर तरीके हैं उन्हें इख्तियार करती है, उन्हें पहचान लेती है। और यही वजह कि समय रहते मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बैठा दिया गया था और ओबीसी जातियों का भरपूर आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ और ऐन वक्त पर पूरा इलेक्शन जाट और गैर जाट में तब्दील कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और एक हारी बाजी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो ये मानकर चलिए कि संकट को आने से पहले ही उसके इंटेंसिटी को भांपने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग बखूबी करते हैं। और यही वजह कि इतनी बड़ी कवायद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है। और हो सकता है कि इसके एक्टिवेशन के तौर पर सरकारी एजेंसियों को इसमें लगा दिया जाए। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो प्रचार मंडली है, वो गांव-गांव जाकर रागनियां इसके फेवर में गाती हुई नजर आए। और फिर ये भी हो सकता है कि वीबीजी रामजी के फायदे रागनियों के जरिए गांव-गांव तक, चौपाल तक पहुंचाने का काम पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट करे। और इस तरह के प्रावधान भी देखने को मिल सकते हैं कि हम जैसे देखते हैं मन की बात प्रधानमंत्री और जब करते हैं तो एक पूरा संगठन यहाँ पर तैयार किया गया है जो प्रधानमंत्री के मन की बात का प्रचार प्रसार करता है, गांव की चौपालों में टेलीविजन लगाकर, रेडियो लगाकर उन्हें सुनवाने का काम करता है। तो इसी तरह की कोई व्यवस्था जो है वीबीजी रामजी को लेकर भी देखने को मिल सकती है, जिससे जो श्रमिक वर्ग है खासकर उसे आकर्षित किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी उसे अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो। और वोट चोरी के आंदोलन की जो हवा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, उसी तरीके से इस बॉम्ब को भी डिफ्यूज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार समय रहते करना चाहते हैं। वीरेन जी, क्या कुछ लगता है जो आरोप लगातार कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, सोनीपत में काम नहीं हुआ। अभी हम भी सुन रहे थे इस रिपोर्ट में अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में जो निकाय चुनाव उसको लेकर रणनीति कांग्रेस भी बना रही होगी। मनरेगा के प्रावधानों को लेकर भी जो एक तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही हैं, इस पूरे सिनेरियो को देखें, समझें तो बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। जाहिर सी बात है कि जो बात महेश कह रहे हैं वो भी पुख्ता होगी कि वीबीजी रामजी जो बिल लाया गया है उसकी खूबियां तो गिनाई जाएंगी। और जाहिर सी बात है जनता में पकड़ मजबूत करनी है तो बताना होगा कि हम सरकार में हैं, सत्ता में है तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए। मनरेगा में पूर्ववर्ती सरकारों में जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तो उसने नहीं किया। निचोड़ के तौर पर देखें तो क्या कुछ नजर आता है सर? देखिए, कोर कमेटी की मीटिंग में केवल एक विषय पर चर्चा नहीं होगी जी,
अब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है 20 जनवरी को दिल्ली में। तो निश्चित रूप से उससे पहले ये कोर कमेटी की बैठक है, इसमें संगठन से और सत्ता से जुड़े हुए मुद्दों पर ही चर्चा होनी है। जी तो संगठन से जुड़े मुद्दे हैं कि अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, वो फैसला तो केंद्र ने करना है। जी तो वो तो इस विषय में आता नहीं है, कोर कमेटी में ऐसे विषयों पर चर्चा होती नहीं है, जी ना ही कोर कमेटी कोई प्रस्ताव पारित करती है। तब वो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां विषय रखे जाते हैं वो मीडिया में भी नहीं आ पाते। जी वो जो विषय है गुप्त रहते हैं, कोर कमेटी के सदस्यों तक रहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता भी बढ़ रही है, जी। चाहे गुड़गांव में राव इंद्रजीत और राव नरवीर का प्रकरण हो, चाहे फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल और अलग जो लोग हैं उनके विषय में जो चर्चा चल रही है, जो एक अनुशासनहीनता बनी है, तो उस पर भी अंकुश लगाना एक विषय है। जी और इसके अलावा आप देखिए, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी कराने, वो पार्टी अभी तक नहीं करा पाई। जी देखिए, और अभी तक तो सिर्फ मानेसर में ही चुनाव हुए हैं, तो वो विषय भी है। जी। और इसके अलावा जो अब चुनाव होने हैं 3 नगर निगमों के, उसके जी। लिए भी पार्टी ने अपनी रणनीति तय करनी है। जी। उसके लिए संगठन के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव बड़ी गंभीरता से लड़ती है। जी। तो इस चुनाव को भी गंभीरता से लड़ने के लिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कांग्रेस ने तो अपनी कमेटी बना ली है, जी। अब भारतीय जनता पार्टी कमेटी बनाएगी, उसके लिए संकल्प पत्र भी बनाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निगम चुनाव के लिए हर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र तैयार करती है। जी तो उसके लिए भी एक संगठन का मुद्दा है। और इसके अलावा जो जी राम जी का जो विषय है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाएगी। जिस तरह का संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल प्रचार कर रहे हैं, तो उसका सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले फील्ड में हैं। लेकिन इसको भी आक्रामक ढंग से जनता के बीच इस मुद्दे को कैसे ले जाया जा सकता है, अपने संपर्क अभियान को कैसे और गति दी जा सकती है, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। और ये जो विषय हैं, जी। जो कोर कमेटी की बैठक होगी, उसके विषय जो होंगे वो बाहर सार्वजनिक नहीं होंगे। जी। वो जो कुछ होगा वो वैसे ही जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिकृत प्रेस नोट जारी किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं विषयों को पर ही जो सार्वजनिक हो पाएंगे। तो ऐसे संगठन में अब गतिशीलता भी आनी है। जी भारतीय जनता पार्टी का अब जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संभवतः वो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। तो उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव मकर संक्रांति से पहले होना है या 20 जनवरी के बाद होना है, ये पार्टी हाईकमान ने तय करना है। तो हालांकि कसौली प्रकरण से जो मोहनलाल बडोली को जो क्लीन चिट मिल गई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ये है कि मोहनलाल बडोली को ही रिपीट करना है या किसी नए चेहरे पर दाव लगाना है। तो पार्टी के लिए प्राथमिकताएं हैं, लेकिन ये कोर कमेटी का विषय नहीं है। कोर कमेटी में प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा होगी। और उसके अलावा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, वो हम जनता के बीच कैसे पहुंचाएं, हमारा कार्यकर्ता और कैसे सक्रिय हो। जहां जहां संगठन कमजोर है, जहां भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था, वहां संगठन की क्या नीति है, वहां संगठन कितना मजबूत है, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। जी। और जो भारतीय जनता पार्टी का अब इसके अलावा जो अलग अलग चेयरमैन और दूसरे नियुक्तियां करनी है, राजनीतिक नियुक्तियां करनी है, उन पर भी चर्चा होगी। हालांकि ये जो विषय, जो नियुक्तियों का विषय है, वो कोर कमेटी में डिस्कस नहीं होता है। वो अलग पार्टी की छोटी टोली की बैठक होती है या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन मुख्यमंत्री बैठकर तय करते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों का परामर्श लिया जा सकता है। तो ऐसे में कोर कमेटी की बैठक राजनीतिक मुद्दों के अलावा संगठन के लिए मजबूती के लिए किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, जो कार्यकर्ता जहां पर संगठन कमजोर है वहां पर मजबूत करने के लिए अब तक क्या पग उठाए गए हैं और भविष्य में क्या पग उठाए जाने चाहिए, इस पर चर्चा होगी। एक बयान हमने सुना था, सीएम सैनी ने भी कहा, तमाम दिग्गज नेताओं ने कहा कि जो जनता जानती है कि बीजेपी क्या कर रही है, हम अपनी जो वादे जनता से किए हैं वो लगातार पूरे भी करते रहे हैं। कई दिग्गजों को भी हमने कहते सुना। यानी कि मनरेगा बचाओ संग्राम जो कांग्रेस लेकर आ रही है, उसको किस तरह से देखते हैं सर? क्या एक देशव्यापी जो वो आंदोलन करने की बात करी है वो प्रभावी हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस का संगठन गंभीर है, संगठन में शिथिलता है जी। वो जहां पर भी कांग्रेस मजबूत है वहां पर तो कांग्रेस आंदोलन कर सकती है जी। लेकिन जहां कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस का अभी तक संगठन ही नहीं बन पाया। जिला अध्यक्ष का प्रशिक्षण शिविर है हरियाणा में, तो हरियाणा में तो अब लोग उसमें व्यस्त हो जाएंगे।
क्योंकि उसमें राहुल गांधी जी के भी और खड़गे जी के भी आने की संभावना है। उत्तरांचल के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो कुरुक्षेत्र में जो ये शिविर होगा, प्रशिक्षण शिविर, तो उस पर ये सबको ध्यान रहेगा और उसके विषय में वहां पर भी ये इस विषय पर चर्चा होगी कि हम इस आंदोलन को कैसे और गति दे सकते हैं। देखिए, आम जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है। आम जनता जो दूसरे विषय है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था है, उससे जो है काफी पीड़ित है। हरियाणा में जिस तरह की अब गैंगवार चल रहा है, फिरौतियां वसूलने की धमकियां दी जा रही हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और ये भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में भी इस पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री अपने सरकार का पक्ष भी रखेंगे। भाई सरकार ने इस पर क्या क्या निर्णय लिए। और आज भी मुख्यमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है कि जिस भी थाना क्षेत्र में कोई भी वारदात होगी, अगर वो थाना जो है उस क्षेत्र में विफल रहता है उस गुत्थी को सुलझाने में, उस अपराध को सुलझाने में, तो वहां के थाना अध्यक्ष यानी एसएचओ का डिमोशन कर दिया जाएगा। तो एक तरह से ये बड़ी सख्त चेतावनी दी है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। कानून व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय बनी हुई है, तो इस विषय पर भी चर्चा होना स्वाभाविक है। देवेंद्र, बात करें, कई अहम मुद्दे हैं और हमने देखा विधानसभा चुनाव के दरमियान भी, लोकसभा में देखा कुछ फायदा पार्टी को मिला, खासकर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो अहम मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बेहद अहम मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में इस वक्त भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है जो कांग्रेस हमेशा उठाती रही। विधानसभा चुनाव के दौरान उतना भुना नहीं पाई मुद्दों को। क्या अपने द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं अब भुनाने की स्थिति में है? हालांकि वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं, जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं, कि कमजोरी की स्थिति में है, अपना संगठन निर्माण नहीं कर पा रहे, एक साथ नहीं आ पा रहे, तो ऐसे में किस तरह से वो सरकार को घेर पाएंगे? क्या कुछ नजर आता है जो अहम मुद्दे हैं उनको फिर से भुना पाएगी या नहीं? देखिए सौरभ, कांग्रेस ने 37 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें भूपेंद्र हुड्डा भी हैं, सुरजेवाला, शैलजा भी। एक तरह से एकजुटता की दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गलतियों से और जब आदमी के हाथ जल गए तो वो आगे के लिए अलर्ट रहता है, सीखता है कि मेरे को अब ये गलती नहीं करनी। 37 सदस्यीय कमेटी नगर निगम चुनाव के लिए बनाई है। आपको कांग्रेस के अंदर की बात बता दूं सौरभ और दर्शकों को, 3 जगह चुनाव होने, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, नगर निगम के चुनाव। नगर निगम के चुनाव में मेयर पद या जो सदन है, पिछले 10 साल से, जब से 11 साल से बीजेपी सरकार है, नगर निगमों चुनाव में, नगर पालिका निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले रही है, चाहे सदन की बात हो चाहे मेयर की। अब इस बार 37 सदस्य की जो कांग्रेस की कमेटी बनी, आपको बता दूं, सोनीपत में है जो वो भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का पूरा प्रभाव है सोनीपत में, और सोनीपत के जो सांसद हैं वो भी कांग्रेस के जीते हुए हैं। तो इन दोनों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार को, मेयर को और सदन को जितवाओ, क्योंकि सांसद कांग्रेस का है सोनीपत, और भूपेंद्र हुड्डा का सोनीपत का प्रभाव पर दीपेंद्र हुड्डा भी है। तो सोनीपत में सब चुनाव जो लड़ा जाएगा, कैंडिडेटों का, पार्षदों का चुनाव जो भी होता है, वो भूपेंद्र हुड्डा के जिम्मे है। अंबाला की जहां तक बात है, अंबाला में वरुण मुलाना एमपी है, सांसद। अंबाला में वरुण मुलाना भूपेंद्र हुड्डा के यस मैन है, भूपेंद्र हुड्डा के गुट से आते हैं। वहां भी माना जा रहा है कि अंबाला में जो कुछ टिकटों का चयन होगा, मेयर कौन चुनाव लड़ेगा, वहां जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा की है, क्योंकि एमपी उनका है। एमपी उनका है। दूसरा, निर्मल सिंह जो है वो भूपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मानते हैं, बहुत पुराने नेता है, कदावर पूर्व मंत्री है, उनकी बेटी है वहां पर जो काफी प्रभाव रखते हैं, जिसने अनिल विज को चुनाव में, मतलब बहुत कम मार्जिन से अनिल विज चुनाव जीत पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो निर्मल सिंह का प्रभाव है जो भूपेंद्र हुड्डा के आदमी है। सोनीपत, ये 2 सीटें भूपेंद्र हुड्डा के कहने से जो जिसको भी टिकट दे और लड़वाने जितवाने की जिम्मेदारी। पंचकुला की जहां तक बात है, देखिए शैलजा अंबाला में दखल नहीं देगी, हालांकि अंबाला की सांसद रही है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के नेता है वहां पर। पंचकुला का जहां तक चुनाव है, कौन मेयर का कैंडिडेट होगा या किनको लड़वाना है, वो शैलजा का इसलिए हुआ कि रामकिशन गुर्जर जो कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं, और वहां उनकी रामकिशन गुर्जर की पत्नी भी विधायक है पंचकुला से चंद्र मोहन कांग्रेस से आते हैं जो विधायक चुने गए हैं। ठीक है। वो कुमारी शैलजा को अपना नेता मानते हैं, शैलजा के प्रति ज्यादा लॉयल्टी उनकी है। तो पंचकुला के फैसला जो है और जीत की जो जिम्मेदारी है वो शैलजा लेंगी। अंबाला और सोनीपत भूपेंद्र हुड्डा और उनके कैंप के आदमी को उनकी मर्जी से टिकट बांटेगी। इस बार ये संकेत है कि चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, भले ही बीजेपी ज्यादा मजबूत है, लेकिन कांग्रेस
इस बार ब्रेक थ्रू की तलाश करेगी, जैसा संकेत मिल रहे हैं। महेश, क्या कुछ लगता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या बड़ा मुद्दा होने वाला है जिसको लेकर भुना पाएगी कांग्रेस? शॉर्ट में बताइएगा, समय कम है थोड़ा। देखिए, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर बनी हुई है। अब डीजीपी को नई जिम्मेदारी दी गई है, नए डीजीपी के चेहरे को सामने लाया गया है। अब नए डीजीपी कितना परफॉर्मेंस दे पाएंगे वो सरकार के ऊपर जो है एक निर्भरता बनी रहेगी। सरकार को आराम मिल सकता है, सरकार को एक अच्छी स्थिति मिल सकती है अगर डीजीपी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं तो। और अगर कानून व्यवस्था को लेकर इसी तरह की चुनौतियां बनी रही तो यकीनन फिर सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।